हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां आरक्षण विवाद पर सरकार के बचाव में जीतन राम मांझी, विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा पलटवार। जीतन राम मांझी के जरिए कहा गया कि हमें नहीं लग रहा कि आरक्षण छीनने की बात हो रही है। निचले तबके के जो लोग हैं उसके आने वाले मांझी को कैबिनेट में जगह दी गई। जहां आरक्षण छीनने की बात होती तो मैं कैबिनेट में ही बात करता, इस तरह का जिक्र जीतन राम मांझी के जरिए किया गया है। क्योंकि सीधी भर्ती, यूपीएससी भर्ती को लेकर अब लगातार जो ये मुद्दा है वो हाईलाइट हो रहा है। आरक्षण का जिक्र इस पूरे मामले पर किया जा रहा है और इसको लेकर अब आरक्षण विवाद पर सरकार के बचाव में खुद मैदान में जीतन राम मांझी भी कूद पड़े हैं। विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के जरिए बाकायदा ये कहा गया है कि इस पूरे मामले पर जो यहां पर सियासत हो रही है वो सही नहीं है। साथ ही जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री, आरक्षण कहीं नहीं छीना जा रहा, इस बात का जिक्र किया गया। जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री के जरिए कहा गया कि आरक्षण छीना जाएगा तो बोलूंगा। तो लगातार जो सियासत है वो हो रही है, जहां सीधी भर्ती पर अब जीतन राम मांझी मैदान में कूदे, जहां उनके जरिए कहा गया कि हमें नहीं लग रहा है कि आरक्षण किसी का छीना जा रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा था कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का जो हक है वो छीनने की कोशिश केंद्र सरकार एक बड़ी साजिश कर रही है। लेकिन अब जीतन राम मांझी के जरिए कहना कि नीचे तबके से आने वाले मांझी को कैबिनेट में जगह दी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के चलते ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है या ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को किसी तरह से उनके हक को यहां पर काटा जा रहा है। कैबिनेट में भी हम उनसे बात कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्रीमी और किस चीज़ को हमारे मंत्रिमंडल में खासकर किस का क्रीमी लेयर नहीं है, मोदी जी ने कहा कि नहीं, अम्बेडकर साहब ने क्रीमी लेयर की बात नहीं कही। हम उनके साथ हो गए, ठीक बात है, क्रीमी लेयर नहीं हो। हम एनडीए में हैं, हमको तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। अगर आरक्षण छीनने की बात होती और शेड्यूल कास्ट में सबसे हाशिए पर लोग रहने वालों को प्रश्रय देने की बात अगर कही जाए तो जीतन मांझी तो बिहार में सबसे नीचे तबके के कैटेगरी के लोग हैं। उसका एक एमपी जीतन मांझी को उसको उन्होंने कैबिनेट में स्थान दिया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति अन्याय है। शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग ने 18 अगस्त को 24 केंद्रीय मंत्रालयों में 45 पदों पर लेटरल भर्ती निकाली। इस भर्ती को लेकर सियासी विवाद लगातार बढ़ा हुआ है, क्योंकि इस भर्ती में सिर्फ इंटरव्यू के जरिए लोगों का सिलेक्शन होना है। अब इसको लेकर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा दिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जरिए कहा गया है कि सरकार खुलेआम ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीन रही है। जबकि सरकार का दावा है कि इन भर्तियों के जरिए देश की नई प्रतिभाओं को मौका देने की कोशिश होगी और ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं देश की तरक्की में एक्सपर्ट्स के विजन को शामिल करना है। लेकिन विपक्ष सरकार पर आरक्षण विरोधी मानसिकता का आरोप लगा रही है और वो ये कह रही है कि सीधी भर्ती के जरिए सरकार ओबीसी, एससी, एसटी को सरकार की ब्यूरोक्रेसी में आने से रोकने की साजिश है, जिसको बंद करना चाहिए। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जो व्यवस्था 2018 में सरकार के जरिए लागू की गई थी, क्या उस व्यवस्था के जरिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की भी भर्ती हुई? क्योंकि लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली भर्ती पर सरकार कहती है कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो क्या सच में यूपीएससी में प्राइवेटाइजेशन, आरक्षण खत्म करने की गारंटी है, जैसा विपक्ष लगातार गंभीर आरोप लगा रहा है? संविधान सम्मत आरक्षण है सरकारी नौकरियों में। यूपीएससी आप देते हैं तो पूरा एक आरक्षण की एक सुविधाएं हैं एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए। तो वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो चाहे नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या आरएलडी के नेता हों जयंत चौधरी जी या चंद्रबाबू नायडू, ये सब आरक्षण की वकालत करते रहे और इनके सामने आरक्षण खत्म किया जा रहा है। भाई लेटरल एंट्री कहाँ से आपको सपना आ गया?
कैसे आप ये व्यवस्था लेके आ गए? आप इस देश के अंदर जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में अधिकार मिला है, उसको आप एक नया नया फॉर्मूला लागू करके खत्म करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। पीछे कुछ दिनों पहले जब अनुसूचित समाज में भी आरक्षण को लेकर मतभेद को पैदा करने का प्रयास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं, वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। वहीं देश में एक बार फिर से बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी कि लिटरल